लास्ट टाइम हमने इसमें बेसिक पावर फ्लो इक्वेशन कैसे डेवलप होती है ये स्टडी किया था, और पावर फ्लो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट आर द बेसिक इक्वेशंस एंड हाउ, अभी हमने हाउ नहीं पढ़ा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और आगे जो है वो हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये आज हम फाइंड करेंगे। लेकिन बेसिक मेथड हमने स्टडी कर लिया था, कोई एग्जांपल इसमें नहीं की। पावर फ्लो जो स्टडी है ये बेसिकली हम इसमें मुख्तलिफ अल्टरनेटिव प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमने नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस और डायमेंशन जो है वो सिस्टम का बहुत बड़ा होता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज अल्टरनेटिव प्रोसीजर जिसमें गॉस सीडल एंड न्यूटन रॉप्सन जो है वो हम स्टडी करेंगे। और थर्ड वन जो फास्ट डिकपल है, दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन रॉप्सन मेथड एंड वी विल यूज सम अप्रॉक्सीमेशंस टू डेवलप ए फास्ट डिकपल एल्गोरिथम। ये अब हमारे पास है एल्गोरिथम्स में पहला एल्गोरिथम जो हमने बेसिक उसके स्टडी किए थे वो है गॉस सीडल मेथड के। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपने लोड फ्लो एनालिसिस करना है सही तरह तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पता होने चाहिए। नंबर 1, कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? 4 वेरिएबल्स, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, वोल्टेज एंगल, फेज लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है, वोल्टेज फेज, पावर और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये 4 वेरिएबल्स हैं। और अभी बाद में हमने देखा था कि वी कैन राइट ओनली वन इक्वेशन ऑन any bus, 2 equations on any bus, so we have to make sure that we know the 2 state variables in advance. so हर एक बस पे आपके पास 2 वेरिएबल्स जो है वो अननोन रह जाएंगे, और अब आप 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन आप सॉल्यूशन जो है वो obtain कर सकते हैं। so the basic problem is जो हमारा लोड फ्लो में स्टडी करेंगे, दैट इज टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ वोल्टेजेस एट ईच बस, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो इन ईच लाइन। ये हमारा बेसिक स्टडी है, मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आप वो ना हो, ये पढ़ा था हमने ना। सो एट एवरी बस हमारे ये जो स्टेट वेरिएबल्स में से वोल्टेज और एंगल है, फेज है, ये हर एक बस पे नोन होना चाहिए, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और लाइंस पे क्या पावर फ्लो कर रही है, क्या लाइन पे पावर फ्लो कर रही है, ये हम स्टडी करेंगे। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। और ये हम एज्यूम करेंगे कि सिस्टम इज ऑपरेटिंग अंडर बैलेंस कंडीशंस, और उसके लिए हम उसका सिंगल फेज नेटवर्क बनाएंगे। ये हमने पहला उसमें किया था। फिर ये इक्वेशन जो है बेसिक 6.27 ये हमने डेवलप की थी, दैट इज द मेन इक्वेशन एंड विल बी यूज टू सॉल्व द पावर फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मेन इक्वेशन थी जिसको हमने डेवलप किया था, और ये इसकी बेसिक जो थ्योरी थी कि हमने किसी भी नोड पर जो है वो एक नोड के लिए डेवलप, ith नोड कोई भी हो सकती है, आई मीन P1 P2 P3 P4 कोई भी बस हो सकती है। और फिर उसके बाद जो है वो उसको हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, एंड वी हैव डेवलप 6.29 एंड 6.30 दैट शोज द कैलकुलेशन ऑफ द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। दैट वो भी जो है उसी से जो है वो 6.27 से ही सारे डेवलप हुए हैं। फिर देन वी हैव कन्वर्टेड द इक्वेशन एलिमेंट्स इनटू वाई बस एलिमेंट्स। जो हमारे इक्वेशन में बेसिक एलिमेंट्स एडमिटेंसेस, ब्रांच एडमिटेंसेस अपीयर हो रही थी, उनको हमने कन्वर्ट किया था कि ब्रांच के एलिमेंट्स में। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप जो है वो वाई बस फार्मूलेट कर लें, ठीक है जी। ये इसी तरह पी क्यू की इक्वेशंस को भी हमने वाई बस का जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशंस जो हैं वो बड़ी लिखी होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको कोई एक इक्वेशन दिखा दूं जो किसी और उसमें हो, और वो आपको जो है वो बेसिक आइडिया दे दे कैसे इक्वेशन लिखते हैं। तो ये बेसिक आइडियाज थे जो, और ये अगर आपने कैलकुलेशन करनी है और अपना एनालिसिस को सही पहुंचाना है तो फिर जो है वो आपको ये इक्वेशन, ये जो कमेंट्स हैं ये आपको ज़रूर होने चाहिए। अब देखें, हमने कहा कि स्लैक बस पे वोल्टेज का एंगल और उसका मैग्नीट्यूड दोनों नोन होते हैं। सो हमारी बेसिक कैलकुलेशन क्या है स्टेप में कि हम हर एक बस पे वोल्टेज और फेज फाइंड करेंगे। नंबर 2, हम लाइंस पे पी और क्यू फाइंड करेंगे, बसेस पे वोल्टेज और फेज, और लाइंस पे पी एंड क्यू फ्लो जो है। अब इस बस पे स्लैक बस हमने 3 बसेस पढ़ी थी। स्लैक बस वो बस होती है जो बस नंबर 1 होगी हमेशा, और दैट कैन ऑब्जर्व और डिलीवर एनी पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, कोई भी कम्बिनेशन वो डिलीवर भी कर सकती है और कैन ऑब्जर्व एनी पावर।
और इस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों नॉन होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट इंक्लूड दिस बस इन आवर कैलकुलेशन. फर्स्ट फेज में हमारी जो इस कैलकुलेशन में फेज में हम इसको कैलकुलेट यूज नहीं करेंगे. अदर बसेज इंक्लूड वोल्टेज कंट्रोल बसेज एंड PQ बसेज और लोड बसेज. लोड बसेज पे सिर्फ लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है, और PV बस पे आपके पास जनरेटर या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कनेक्ट होती है. तो हम अभी तक इसमें यहाँ पे जनरेटर ही पढ़ेंगे. बस नंबर 1 के अलावा जो बस होगी कोई और जिसपे जनरेटर कनेक्टेड होगा, दैट विल बी ए PV बस, जस्ट लाइक जिसमें 3 है. इसमें आपके पास 3 में आपके जो बस नंबर 3 है, वी नो इन एडवांस द एक्टिव पावर एंड magnitude of the voltage only, magnitude of the voltage. So we have to determine phase and reactive power. यहाँ पे हम calculate करेंगे. Bus number 2, that is the PQ bus. We know only P and Q, so we are going to find out voltage magnitude and phase. अब आप फाइंड करते हैं. देखें ये एक एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ें आनी है, डेवलप करनी है, लेकिन अगर आप इसी टाइम पे उनमें बेसिक रूल्स अगर आपके जहन में रहते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको एनालाइज करने में. मैंने उस दिन बताया था कि आप अगर इस कैलकुलेट 2 + 2 = 4 कैलकुलेटर से कर लेते हैं. 2 + 2 4 विद इन 1 सेकेंड. बट अब आपने ये एनालाइज करना है कि 4 जो है वो आंसर राइट और रॉन्ग है कि नहीं. दैट्स द मेन एनालिसिस प्रॉब्लम. ये नहीं होता कि आप आंसर निकालें. आप कैलकुलेटर पे आपके पास 3 स्टेप्स होंगे. किसी भी एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, डेटा रीड. जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और रीड करते हैं. नंबर 2, कंप्यूटेशन. और कंप्यूटेशन एंड आइटरेटिव प्रोसीजर है तो डिसीजन, यस नो जो होता है. ये 2 पार्ट्स इसमें यहाँ पे होते हैं. और नंबर 3, रिजल्ट एंड एनालिसिस. ये डेटा रीड में अगर आप गलती करेंगे तो आपका डेटा जो है वो, जैसे अभी हमने कहा कौन सी बस PV बस होती है, कौन सी PQ होती है, इसको आपने प्रॉपर कौन सा एलिमेंट कहाँ गिवन है ये रीड करना है. फिर कंप्यूटेशन में आपके पास एल्गोरिथम है, वो आपने एक दफ़ा रीड कर लिया. आपने ऐसा प्रोग्राम लिख लिया जो सर्किट को रीड भी करता है और पूरे को डेटा कलेक्ट करता है और फिर आपकी कंप्यूटेशन भी करता है और डिसीजन यस नो, वो सारे एल्गोरिथम लगे हुए हैं. अब आप दिन में 100 एल्गोरिथम 100 सर्किट्स टेस्ट करें, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और ये डेटा का एनालिसिस का कंसेप्ट जो है ये बड़े एक्सपीरियंस के साथ आता है. जो बातें आपको नॉर्मल ऑपरेशन में बताई जाएं उनको आप बिल्कुल अपने जहन में क्लियर रिमेंबर कर लें, मेमोराइज कर लें उनको. फॉर एग्जाम्पल जो अभी यहाँ पे इसके बाद डिस्कशन होगी. पहली बात तो ये है कि अब 2 to the power आपके पास n बसेज हैं और इसमें से आपके पास जो है वो आप इक्वेशंस लिख सकते हैं. वेरिएबल्स होंगे 2n और आप इक्वेशंस लिख सकते हैं 2n. इस n में से एक बस जो है वो आपकी स्लैक बस है. दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन बिकॉज वी नो ऑलरेडी नो द फेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज. सो वी आर लेफ्ट विद 2 to the power n - 1 इक्वेशंस and variables that will be solved through the algorithm. Number 2, voltage magnitudes. अब important points शुरू हो गए. Voltage magnitudes are close to 1 pu. Under normal operating conditions, the voltage magnitude of buses are in the neighborhood of 1. Okay, 1 pu are close to the voltage magnitude of the slack bus. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल 1.06, that is also very close to 1. ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आपके पास जब भी आप कंप्यूटेशन करेंगे और कोशिश करें, एक मेरा वो है कि पोलर फॉर्म में कि वोल्टेज को आप फाइनली कैलकुलेट करें. दैट वुड बी एन इजी सोल्यूशन, ये पोलर फॉर्म में. ठीक है. वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट लोड बसेज आर समवट लोअर देन द स्लैक बस वैल्यू. दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिव पावर डिमांड. और जबकि ऑन द voltage control buses, your scheduled voltage at generated buses are somewhat higher than the 1 pu. ये important point होगी तो कि लोड बस पे इस पे 1 से और इस पर 1 से ग्रेटर. ये आप यहाँ पे देख भी लें 1.04 है आपके पास, दैट इज ग्रेटर देन. ये भी 1.06 है. यहाँ पे दोनों पे जनरेटर, ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करनी है. अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करें, दोनों बसेस पे जनरेटर लगा हुआ है. तो जनरेटर इज कैपेबल टू मेंटेन द डिजायर्ड वोल्टेज.
कैसे करता है वोल्टेज मेंटेन? एक्साइटेशन सिस्टम के, इसके पास एक्साइटेशन की फैसिलिटी होती है. इट इज केपेबल टू डिलीवर अमाउंट ऑफ पावर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. और वो कैसे कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीड गवर्नर. तो दोनों कंट्रोल अवेलेबल होते हैं जनरेटर के पास, voltage control and speed control. Speed control ultimately controls the active and reactive power sharing in the interconnected power system. On the other hand, voltage control then exhibits that voltage is controlled to monitor the sharing of the reactive power with the interconnected power system, within the interconnected power system. So ये आपके पास दो controls हैं. However, you can have and a voltage control device on bus number 3. voltage control FETs वगैरह शायद आपने नाम सुना हो, FETs devices हैं, ठीक है. FETs devices are capable to control the voltage at desired point. यहाँ पे हमने voltage control करनी है. However, ये basic था, इसका आइडिया है कि voltage control करनी है. So अभी चूंकि हम अभी इसको normally हम इसको टच नहीं करेंगे, we will not discuss the FETs devices, but you should know that voltage can be controlled by either generator or in any FET device. तो यहाँ पे हम इसको वोल्टेज कंट्रोल. तो यहाँ पे आपके पास इन दो बसेस पे वोल्टेज 1 से ग्रेटर होगी और इस पे वोल्टेज 1 से लेस होगी. ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ बार बार, अदरवाइज ये 4 पॉइंट्स हैं, आप 5 मिनट में जुबानी भी याद कर सकते हैं. एंगल, फेज एंगल ऑफ द लोड बसेस आर बिलो द रेफरेंस एंगल इन अकॉर्डेंस टू द रियल पावर डिमांड, वेयर इज द फेज एंगल ऑफ द जनरेटेड बसेस मे बी अबव द रेफरेंस वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द रियल पावर फ्लोइंग इनटू द बस. ये आपके पास मेन आइडिया होता है. और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ फ्लैट स्टार्ट, कि हम इसको फ्लैट स्टार्ट करेंगे. ये फ्लैट स्टार्ट कि हम जहाँ पे वोल्टेज का फेज और एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल जो है वो अननोन होंगे, वी विल अज्यूम इट 1 एंगल 0. ओके, 1 एंगल 0. ये हमारे बेसिक आइडिया, ये हमारा बेसिक आइडिया है जिसको आपने आगे लेके चलना है. इन सब पॉइंट्स को आपने ध्यान में, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रोग्राम्स गॉस सीडल न्यूटन रॉफसन कंप्यूटर पे लिखे हुए हैं, मैं मिल जाएंगे आपको, आप डालेंगे. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाउ कैन यू एनालाइज द रिजल्ट्स, राइट और रॉन्ग डिसीजन आपने करना है. कंप्यूटर ने खटक आपको विद इन सेकंड जवाब दे देना है, पर डिसीजन क्या लेना है ये आपके पास होगा. सो कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स, यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट्स और मूव फॉरवर्ड. आप कर सकते हैं कि आप क्या डिसीजन जो है वो लेना. फिर मैंने ये आपको बताया था PQ बस है. अब कैसे गॉस सीडल, हम जल्दी जल्दी इन पे चलते हैं, ये स्लाइड्स हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की थी मेरे ख्याल में. अब आते हैं मुख्तलिफ टाइप की बसेज हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे. एल्गोरिदम कैसे चलेगा, आपने डेटा रीड करना है और उसके बाद आपने कंप्यूटेशन कर. कंप्यूटेशन में दूसरा स्टेप जो है वो कंप्यूटेशन का, ये पहला डेटा का है, दूसरा कंप्यूटेशन एंड डिसीजंस के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे होंगे. तो अभी हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं. कंप्यूटेशन आपने कैसे करनी है. कंप्यूटेशन में आपने इसमें डेटा में रीड कर लिया होगा कि बस टाइप क्या है. तो बस टाइप को देखते हुए, और हमेशा कंप्यूटेशन आपने बस नंबर 2 से स्टार्ट करनी है, तो आपका पहला स्टेप है. तो हम बस नंबर 2 को देखेंगे, टाइप पहले डिटरमिन करेंगे. जैसे ये अब इसकी टाइप है, तो हम देखते हैं इसकी टाइप कौन सी है बस नंबर 2 की. दैट लोड इज कनेक्टेड टू द बस P एंड Q, सो वी विल फाइंड दैट दिस इज PQ बस. सो हमारे पास यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद वोल्टेज एंड फेज टू बी डिटरमिन. So just use that 6.27 or 6.31. 6.27 and 6.31 both are the same equation. Just इसमें उसमें individual elements लिखे हुए हैं उसके network के admittances के, but here we have mentioned the elements of the Y bus. So it is better to use 6.31. आप तो अब आपने इसमें ये elements use करके बाकी P schedule is and Q schedule I told you that is the net active or reactive power flowing at the bus, flowing into the bus. तो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज जो है वो नोन होगी. जैसे यहाँ पे अगर आप बस नंबर 2 पे देखें, P schedule is 300 मेगावाट और Q schedule is 150 मेगावाट. and bus number 3 it is only given P voltage, P is given 200 megawatt. So at PQ buses you will use just this formula and calculate the voltage. PV buses, at PV buses you can observe that we are given only the voltage magnitude and the phase. Voltage magnitude and the phase. So to use that formula 6.31, you should first know the P schedule and Q schedule. ये चीजें ज़हन में रखें. All other elements इसमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे ये देखें बाकी वोल्टेजेस हैं, कुछ नॉन होंगी,
कुछ अननोन होगी, ओके। और ये एलिमेंट्स ऑफ द वाई बस, दे आर ऑलवेज नोन, आप इसको कंप्यूट करते हैं पहले स्टेप में, ठीक है, डेटा रीड में। सो वोल्टेजेस कुछ नोन है, जैसे आप V1 एंगल भी नोन है और मैग्नीट्यूड भी नोन है। V3 में जस्ट यू आर नोन विद द फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड। V2 में आपके पास ना वोल्टेज और ना फेज, ओके। सो ये भी बात खत्म। अब आपके पास ये दो क्वांटिटीज हैं, दैट इज पी स्केड्यूल एंड क्यू स्केड्यूल, दैट शुड बी नोन बिफोर यूजिंग दिस 6.31। लेकिन at the PV bus you are only known with the P, so Q is unknown. So first you have to calculate ये, उसके बाद जो हमने दो इक्वेशंस रियल पावर और रिएक्टिव पावर जो हमने यूज किया था, मैं आज कोशिश करूंगा कि कहीं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये इक्वेशंस एक मैं खुद ही टाइप करके आपको बता दूं कि ये कैसे लिखी जाती हैं। जनरलाइज फॉर्म में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज रिटन एज माइनस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। Okay, so first we have to calculate Q from the equation 6.33 and we will use that value in the 6.31. So Q में आपने कैलकुलेशन करनी है। Q के बाद में भी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो Q में एक लिमिट यहाँ पे डिफाइन होती है, वोल्टेज कंट्रोल बस पे रिएक्टिव पावर की लिमिट डिफाइंड होती है। तो आपकी वैल्यू विद इन शुड लाई बिटवीन दैट लिमिट, और अगर आपके पास वो लिमिट वायलेट होती है तो फिक्स दैट वैल्यू टू आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, here you are given a limit Q is 1.04 pu to 0.5 pu. Tune yourself with pu's now. 1.04 to 0.05. So if you calculate this value here, let's suppose 1.25. So that violates the upper limit. So fix it to 1.04. The value now you will use in equation of the voltage, you will use 1.04 here. Remember that. To fix the value either to upper limit if it violates upper limit or lower limit if it is violated. Okay, ये आ गया कि पीवी बस। पीवी बस में एक और कहानी है। एक्सेलेरेटिंग फैक्टर तो आपको पता है कि ये एक्सेलेरेटर आप कर सकते हैं, ये शायद आगे कैलकुलेशन में भी कहीं पे आ जाए। पीवी बस पे आपके पास यू आर नोन विद वोल्टेज मैग्नीट्यूड V3 इज इक्वल टू 1.04, ये लिखा होगा जस्ट। अब आप 6 पॉइंट कहाँ पे आ गई, ये नहीं कहा, ये इक्वेशन है 6.31। लेट्स सपोज इन पोलर फॉर्म यू कैलकुलेट वोल्टेज और वो आपके पास आती है 1.01 प्लस जे 0.002 पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आपकी बुक वाला रेक्टेंगुलर फॉर्म ज्यादा यूज कर रहा है, बट आई फील मोर कन्वीनियंट इन यूजिंग पोलर फॉर्म, वो रेक्टेंगुलर यूज करेगा। सो कन्वर्ट इनटू टू पोलर फॉर्म, 1. लेट्स सपोज आ गया 0.12, कोई एंगल आ गया 0.03, कोई एंगल, पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। तो जस्ट सिंपल प्रोसीजर, आपने क्या करना है कि आपने इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को जो आपने कैलकुलेट किया है उसको डिस्कार्ड करना है। यू विल यूज दिस मैग्नीट्यूड और जो फाइनल वैल्यू ऑफ द करेक्टेड वैल्यू जिसको हम कहेंगे जो यूज होगी आगे, दैट विल बी 1.04 एंगल 0.03। ये सिंपल तरीका है, बुक वाले ने भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो वो कैलकुलेशन के स्टेप ज्यादा लॉन्ग है, तो इसलिए आप ये यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर, अगर the update voltage immediately replace the previous values in the solution of the subsequent equation। पहली इटरेशन में आप चलते हैं, you are using V naught delta naught, एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड ये जीरो स्टेट है, एस्टिमेशन है, जब आप डेटा रीड करते हैं नॉन और अननोन करते हैं और अननोन को आप वैल्यूज अपने आप से एस्टिमेटेड वैल्यूज असाइन करते हैं। सो नाउ यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यूज। जब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आप ये वैल्यूज यूज करेंगे, आपके पास यही अवेलेबल है लेटेस्ट। सो यू विल कैलकुलेट 1 रिजल्ट्स ऑफ द 1 दैट इज V1 और डेल्टा 1, दैट इन सुपरस्क्रिप्ट जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द आइटरेशन। अब आप जब सेकंड आइटरेशन में जाएंगे फॉर कैलकुलेशन यू विल यूज दीज वैल्यूज। ये बहुत ध्यान में रखें, इनको आप भूल जाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे इनको, जो जो आपने एस्टिमेट की थी और फाइंड की। जो वैल्यूज आपके पास नॉन थी, जैसे स्लैक बस की वैल्यू है जो मैंने आपको एग्जांपल सर्किट बताया हुआ है 1.06 एंगल समथिंग 0.02 है, क्या है, आप वो यूज करेंगे। इनको तो आप कंप्यूट ही नहीं करेंगे कभी भी, जो नॉन वैल्यूज हैं उनको आप कंप्यूट नहीं करेंगे। अभी जैसे हमने 1.04 आइटरेशंस के दरमियान डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द
वोल्टेज या फेज जो भी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं वो विद इन टॉलरेंस लिमिट्स आ जाता है, देन यू कैन स्टॉप द आइट्रेशंस और वो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट्स होंगे। और ये फाइनल रिजल्ट्स आपके पास यही होंगे कि एट एवरी बस यू आर नोइंग वी एंड फेज, मैग्नीट्यूड एंड फेज। सो आफ्टर डूइंग दिस आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, वही दो इक्वेशन यूज करते हुए ये इक्वेशन आप जो है वो स्लैक बस दैट इज बस नंबर 1 पे जो है वो आप P और Q परफॉर्म करेंगे, P कैलकुलेट करेंगे और Q कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो लाइन फ्लोज और लाइन लॉसेस की तरफ आएंगे, दैट विल बी योर कंप्यूटेशन में नेक्स्ट स्टेप होगा। ओके, तो आप ये एग्जांपल जो छोटा सा ये फिगर है ये आपको बताता है 2 बसेस VI और VJ, देखिए कोई भी 2 बसेस हैं VI और VJ। अभी हमने ये सारे पावर फ्लोज फाइंड करने P और Q, तो जस्ट सिंपल है, यू कैन कैलकुलेट it through one formula, S is equal to VI conjugate, so you know voltage at every bus now, आप यहाँ पे आपने कंप्यूट कर लिए but you don't know current, so using the formula I is equal to VI minus VJ multiply by अभी स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल ब्रांच पे कर रहे हैं YIJ, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है YIJ। ओके, that is your current। तो जब करंट फाइंड कर लें यूज इन दैट फार्मूला, तो अब आप इसको लिखेंगे मैं सबस्क्रिप्ट, बल्कि इक्वेशंस में आते हैं आप, जो इक्वेशंस हैं ये जनरलाइज होगी सब। करंट फ्रॉम बस I टू J कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर है, VI माइनस VJ इंटू YIJ, ठीक है। और I से जो करंट ये वाला करंट ये प्लस सम ऑफ दिस, अगर ये इंक्लूडेड है तो तब, अगर उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो यू विल नॉट यूज दैट, ठीक है। इसी तरह J पे भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको यूज करेंगे, तो ये आपके पास करंट आ गया प्लस दिस, ये नोड लगा लें यहाँ पे सिंपल ये, ठीक है। इसी तरह करंट फ्रॉम J टू I, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट फ्रॉम J टू I, VI माइनस VJ इज करंट फ्रॉम I टू J, VJ माइनस VI इज करंट फ्रॉम VJ माइनस VI, ये दो करंट्स आपने फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है SIJ, वट ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है SIJ आपको बताता है कि इधर से कितना पावर यहाँ पे फ्लो कर रहा है। SIJ आपके पास फ्रॉम बस I टू बस J है एंड SJI फ्रॉम बस J टू बस I है, ये दोनों पावर्स आपने कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये सारी कैलकुलेशन में, अब आपने यहाँ पे करंट्स की कैलकुलेशन में साइंस का और इन चीजों का बहुत ख्याल करना है, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास देखें नॉर्मली क्या होता है, अब आप ये देखें, ये लेट्स सपोज आपके पास तरबेला है और ये आपके पास एबटाबाद है, तो नॉर्मल सिंपल क्या होगा, तरबेला जो है ये पावर डिलीवर करेगा लेट्स सपोज 900 मेगावाट, और आगे ये एबटाबाद में ये 90 मेगावाट, इस तरह के रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। अभी हमने एक साइन कन्वेंशन कहा था कि पावर फ्लोइंग, अगर जनरेटर टाइप बस है तो पावर फ्लोइंग आउट ऑफ द बस जो इनटू द बस है कि आप उसको फीड कर रहे हैं पावर, दैट विल बी प्लस साइन ऑटोमेटिकली और दैट विल बी माइनस साइन। सो इफ यू ऐड बोथ दीज पावर्स दैट इज प्लस 100 और माइनस 90, you will get 10 मेगावाट। चलिए, ये आपके पास जनरेटर बस है और ये आपके पास लोड बस है, तो ये आपके पास उस पे कैपेसिटी पे ये आपके पास स्टेडी स्टेट में फुली लोड पे चल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये 10 मेगावाट यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप आ रहा है। अगर यहाँ से 100 मूव कर रहे हैं और ये 90 यहाँ पे पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स 10 मेगावाट यहाँ पे जो है वो आपके पास लॉसेज आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्हेन यू यूज 6.40 एंड 6.41 टू कंप्यूट दीज टू पावर्स, तो दैट मीन्स अगर दोनों सेम है तो लॉसेज आर जीरो ओवर हेयर, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम करें। अब चूंकि यहाँ पे ये देखें इन दोनों करंट्स की IJ इज हेयर, JI इज हेयर, ये तो दोनों की डायरेक्शन ऑलरेडी डिफरेंट है, सो उनमें साइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा कि लेट्स सपोज अगर ये हम प्लस कहते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी आपके पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो दैट मीन्स जो आप पावर कैलकुलेट करेंगे उससे कम्प्लेक्स पावर्स दैट विल बी ऑफ डिफरेंट साइंस, प्लस माइनस डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होंगी। ओके, तो जब आप उनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो दैट मीन्स एक एंड पे और दूसरे एंड पे जो पावर है उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं,
तो डिफरेंस जो है दैट विल बी योर लाइन लॉसेस। ये आपका अल्टीमेट गोल होगा पावर फ्लो एल्गोरिथम। नाउ वी कम टू एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप सीखें। मेरा इसमें ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं स्टेटमेंट्स को ज़्यादा सीखें, स्टेटमेंट्स को रीड करना ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखें। फिगर शोज द लाइन डायग्राम, वन लाइन डायग्राम है आपके पास, ये सिंपल 3 बस पावर सिस्टम। ये वो जो हम प्रीवियसली एग्जांपल पढ़ रहे थे ये वो नहीं है, ठीक है ना। वो जस्ट मैंने सिर्फ डमी आपको वैल्यूज के लिए समझाने के लिए ये बताया था। दैट इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ योर बुक एग्जांपल 6.7। तो सबसे पहले आपने नोट किया 3 बस सिस्टम है आपके पास, ओके। और you have only one generator at bus number 1. The magnitude of voltage at bus number 1 is adjusted to 1.05 pu. अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये मैं जो नॉन है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। The schedule load at buses 2 and 3 are marked on the diagram. Line impedances are marked in per unit or 100 MVA base. ये base 100 MVA base है and the line charging susceptance are neglected. Using the Gauss-Seidel method, determine the phasor values of the voltage at the load buses 2. अभी इसको कहना नहीं चाहिए था कि ये load buses हैं। At the buses 2 and 3, accurate for 4 decimal places. Find the slack bus real and reactive power. Determine the line flows and line losses. Construct a power flow diagram showing the direction of the line flows. So first of all, आपने डेटा रीड कर लिया। ये सारी जो मेंशन चीज़ें हैं ये आपके पास पावर मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है, ये दोनों एक्टिव रिएक्टिव PQs। सो ये आपके पास एडमिटेंसेज हैं, सॉरी इम्पीडेंसेज हैं। कैसे पता चलेगा इम्पीडेंस है? ये आपके पास प्लस साइन है, अदरवाइज वाई जब बनाएंगे तो माइनस साइन हो गए, ओके। 0.01 प्लस J0, ये सारे आपको नोन होगी। ये डेटा आपने अभी रीड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि हम बस डिटरमिन करते हैं, तो वी कॉल इट ए स्लेक बस, बस नंबर 1। नाउ कम टू बस नंबर 2। सीक्वेंस में चलना है, आपने ये देखना है कि बस नंबर 2 की क्या कंडीशंस है। सो वी आर नोन विद द P and Q, so we call it a PQ bus, ओके। बस नंबर 3 पे आ जाएं। सेम नॉर्मली ये क्या करता है कि ये जो स्ट्रेट एरो है विदाउट लाइन ये P बताता है, और जो लाइन डैश के साथ है एरो वो दैट रिप्रेजेंट्स द Q। सो अगेन इट इज अ PQ बस, बोथ बसेज आर PQ बस। सो इन दिस एग्जांपल ये हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है ये फॉर द लोड बसेस कैलकुलेशन है ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास PQ बस आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने जो रियल क्वांटिटीज हैं उनको आपने पहले आपने बसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, नॉन वैल्यूज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। रीड 1.05 गिवन है, अगर ये हमेशा ये वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो वी विल एज्यूम एंगल 0, दैट विल बी आवर रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बस की कंप्लीट होगी। बस नंबर 2 पे आ जाएं, so we have to find V and phase V2 and delta 2, so we will estimate these values 0। ये हम इनका एस्टिमेट 0 एस्टिमेट लगाएंगे एट 0 इटरेशन। यहाँ पे आपके पास P और Q नोन है, so then we will find V3, so we have to estimate these values at the first step। तो फ्लैट स्टार्ट लेंगे। फ्लैट स्टार्ट मीन्स we will assume that voltage एंगल 1 एंगल 0, ये हमारा फ्लैट स्टार्ट होगा बस नंबर 2 पे और बस नंबर 3। देन कन्वर्ट ऑल एडमिटेंसेज इनटू इम्पीडेंसेज इनटू एडमिटेंसेज, ओके। आप एडमिटेंसेज में इनको कन्वर्ट कर दें, जैसे यहाँ पे उसने फिगर में आपको जो है वो कर दिया है। ये आपके पास वाई बस बनेगी। अब वाई बस क्या बनेगी, मैं इसने बनाया नहीं वो वाई बस, मैं वाई बस बना लेता हूँ। Y11 इज Y1 के साथ क्या कनेक्टेड है, Y12 और Y13। तो दैट मीन्स 20 minus J50, that is your Y11। Y12 will be -10, माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस J20। Y13 -10 प्लस J30। इसी तरह Y12 है तो 2 1 है, तो यही 1 2 जो है ये 2 1 बन जाएगा। Y22 के साथ कौन कनेक्टेड है, दैट इज Y12 एंड Y23। Y12 और Y23
y12 10 minus j20 plus 16 minus j32. That becomes 26 minus j52. ये y बस आपके पास बनती जाएगी, आपने y बस बना ली, ठीक है। सेकंड स्टेप, कंप्यूट ऑल रियल वैल्यूज इनटू पर यूनिट वैल्यूज। यहाँ पे नहीं की हुई, मैं आपको बता देता हूँ आगे कंप्यूटेशन में है यहाँ पे। सो आपके पास 100 MVA बेस है, 100 MVA बेस है, ठीक है। तो इन सब पावर्स को यू विल कन्वर्ट इनटू PU क्वांटिटीज। तो ये क्या आ जाएगा 2.56 PU और डिवाइडेड बाय Q जो है 1.10 PU। यहाँ पे क्या आएगा, पावर बेस 100 MVA गिवन 1.38 और 0.45, ये आपके पास कन्वर्जन होगी, ठीक है जी। अब ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए, इम्पीडेंसेस को एडमिटेंसेस को इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लिया, वाई बस कंप्यूट कर ली, हमने बस को जो है वो टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और हमने नॉन और अननोन स्टेट्स जो हैं वो डिफाइन कर ली कि नॉन कौन कौन सी हैं हर बस पे, अननोन कौन कौन सी हैं। अब आपने प्रॉपर सिंबल देने हैं, मैंने जैसे लिखा है y3, ये गलत लिखा है y3 डेल्टा 3 y2 डेल्टा 2, ठीक है। और इनिशियल एस्टिमेट्स जो है वो हमने लगाने हैं y30 और डेल्टा 30। दैट मीन्स वी आर गोइंग विद ए फ्लैट स्टार्ट। ये यहाँ पे कन्वर्जन हुई है, देखें ये सारी कन्वर्जन उसने कर ली है, मैंने इंडिविजुअल की है, उसने P प्लस JQ इसी लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाला कि दिस इज ए माइनस साइन नाउ। माइनस साइन क्यों है कि ये लोड है, लोड के साथ आप माइनस साइन लगाएंगे, जो भी बस से लोड रहा होता है वो माइनस साइन के साथ होता है, और कन्वेंशनल साइन यूज करते हैं, और जो आपके पास जनरेशन होती है दैट इज विद द प्लस साइन। नाउ स्टार्ट विद द बस स्टेट्स जो आइट्रेशन। सो आपके पास ये PQ बसेज हैं V2 और ये बस नंबर 2 और 3। सो वी विल स्टार्ट विद बस नंबर 2, ठीक है। बस नंबर 1 पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों नॉन होते हैं फेज, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद फ्रॉम द बस नंबर 2। तो बस नंबर 2 पे आप पहली कैलकुलेशन परफॉर्म करें। अब आपको हर चीज़ एक एक स्टेप में बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। बस नंबर 2 पे आपने जब स्टार्ट लेना है देन यू कौन कौन सी वैल्यू आपने रीड भी कर ली, वैल्यूज रीड कर ली, गलती क्या करेंगे आप गलत वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। सो एट बस नंबर 2 वी शुड नो द P schedule and Q schedule that is given by this minus 2.566 minus J1.0, ये आपके पास आ गया। एट बस नंबर 2 वोल्टेज V2 कंजुगेट, और देखें जीरो लिखा हुआ ऊपर, दैट इनिशियल एस्टीमेट, ठीक है, V20 कंजुगेट। तो अब आपने क्या यूज करना है, ये बस वाला ये बुक वाला आपके पास नॉर्मली रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज करेगा। तो जस्ट वी मेंशन इट, बस नंबर 2 पे हमें वोल्टेज और फेज दोनों अननोन थे, सो इन पोलर फॉर्म वी विल यूज 1 एंगल 0, ये 1 एंगल 0, ओके, ये यूज किया। Y12 एलिमेंट ऑफ द वाई बस। अब आपने ये देखें, मैं एक काम करते हैं यार, 6.2 इक्वेशन है ये आपकी बेसिक इक्वेशन थी वोल्टेज कैलकुलेट करने की, जिसको मैंने इसलिए ये लिख दिया कि ताकि आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सके इसने इसको कैसे ब्रेक किया, ठीक है। YIJ ये समेशन को इसने ऑब्जर्व किया, YIJ J इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, हमारे पास 3 बसेज हैं, तो 1 1 2 हमारे पास एक ही होगी। I और J अगर बराबर होते हैं तो 2 2 भी हो सकती थी, और देन वी कैन गो फॉर द 2 3। सो विद दिस J इज नॉट इक्वल टू 1, ये टर्म इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। तो वी आर लेफ्ट विद Y12 एंड Y23। ये देखें यहाँ, ये समेशन ओपन की, नीचे YIJ था, YIJ। आप बस नंबर 2 पे हैं, बस नंबर 2 पे हैं, समेशन ऑफ द ऑल इम्पीडेंसेस कनेक्टेड एट द गिवन बस, दैट इज VI कर रहे हैं, तो बस नंबर 2 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके साथ जो जो कनेक्टेड होंगे दैट इज Y12 और Y23। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिसिंग है यहाँ पे, ये नहीं बताया हुआ कि Y10 क्या है, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, Y10। सो वी आर लेफ्ट विद Y12 एंड Y23
जो आपकी इस इक्वेशन में मैंने मेरा मकसद ये था इस इक्वेशन को यहाँ लगाने का कि समेशन से आप कैसे आपने ओपन किया। अब मैं आपको आता हूँ, आप कह रहे हैं कि वोल्टेजेस कैसे कंप्यूट करते हैं। मैं इसको सबको रेज करता हूँ। वोल्टेजेस देखें, यहाँ पे आपके पास स्लैक बस पे वोल्टेज नोन है 1.05 एंगल 0, यहाँ पे भी अननोन है, और यहाँ पे भी मैंने ब्राउन से कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है जो हमारे स्टेट वेरिएबल से। अब ये फेजर फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड फेज बोथ। इसने पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, सेम वही चीज है 1 एंगल 0। ये हमने इनिशियल एस्टिमेट, जो हमारे पास वोल्टेजेस इनिशियली अननोन होंगी उनको हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट का तरीका मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट स्टार्ट करते हैं। फ्लैट स्टार्ट मीन कि हम वी एज्यूम दैट वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड एंगल इज 0। तो ये आपने वैल्यूज यहाँ पे यूज कर ली, 1 एंगल 0 और पी और क्यू। पी और क्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि दैट विल पी माइनस जे क्यू है, पी माइनस जे क्यू, और इसको आपने लोड है चूंकि तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा माइनस पी प्लस जे क्यू। ये देखें यहाँ पे माइनस पी, ये कोई गलत नहीं लिखा हुआ है इसमें, ये अच्छा ये क्यू है ना, तो ये माइनस है, तो माइनस इस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास माइनस पी प्लस जे क्यू ये आपके पास आ जाएगा। अब y12 आप फिगर से रीड करेंगे 10 माइनस जे 20, 10 माइनस जे 20, और वोल्टेज V1 आपके पास दोबारा आ गया सिंपल फॉर्म में, कंजुगेट नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ये नॉन पार्ट है इसका, 1.05 इज नॉन पार्ट। ये ख्याल कीजिएगा ऐसा ना हो कि सबके लिए आप वोल्टेजेस अपने आप से एस्टिमेट कर लें। सिमिलरली y23 एंड V3, ओके, और नीचे जो है y1 प्लस y23, ये अब आप दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज द एलिमेंट्स ऑफ द y बस और y12 सिंपल। जब आप y स्मॉल वाइज के साथ कैलकुलेशन मतलब ब्रांचेस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप साइन जो है ओरिजिनल उसका यूज करेंगे। अदरवाइज ये आपके पास ये सम ऑफ द एलिमेंट्स कनेक्टेड टू द एनी बस, ith बस, तो ये वो होगा। यहाँ पे आप अगर इसको y i करेंगे तो देन इट विल बी ए प्लस इनटू समेशन, और इनको अगर आप y आई जे करेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल वाई आई जे। तो इसमें आपने फंसना नहीं है प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप मुफ्त की गलती करेंगे। सो अल्टीमेट रिजल्ट आपने V2 को कैलकुलेट कर लिया। अब देखें V21 आ गया। ये V21 को आपने कंप्यूट किया यूजिंग द V वैल्यू इनिशियल एस्टिमेट जो आपने सारे यूज किए। देखें V2 ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। तो उसी को यूज करते हुए वैल्यू को आपने V2 की नई वैल्यू फाइंड की। ये आपके पास V2 की नई वैल्यू आ गई। इसी तरह आपके पास बस नंबर 3 पे है तो P3 स्केड्यूल, Q3 स्केड्यूल, और ये सारे एलिमेंट्स आपने उसी तरह यूज करने हैं। और आपने इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 0.98 इनिशियल एस्टिमेट क्या था V20, व्हाट वाज द इनिशियल एस्टिमेट, V20 वाज 1 प्लस J0। ये जो हमने यहाँ पे यूज भी किया है, यहाँ पे भी किया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ सबको। V20 का इनिशियल एस्टिमेट ये हमारे पास सबसे फ्रेश वैल्यू थी, ये 1 एंगल 0, ठीक है, यही थी ना। ये वोल्टेज गिवन और ये यूज किए, ये वोल्टेज एस्टिमेटेड, ये हमने यहाँ पे यूज की। अब ये वैल्यूज यूज करते हुए आपने V21 की नई वैल्यू फाइंड कर ली 0.9825 माइनस J 0.310। नाउ इन द सेम आइट्रेशन फॉर बस नंबर 3, अब पहली आइट्रेशन में हम और बस नंबर 3 पे चलते हैं। अब 2 से हो गए 3 पे। नाउ अब आपके पास है V1 नोन, V21 कंप्यूटेड, और नहीं बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आपके पास था V1 नोन दैट इज फिक्स, 0 पे भी यही था। V2 आपके पास एस्टिमेट था, V3 आपके पास एस्टिमेट था। नाउ इन द फर्स्ट आइट्रेशन ये आगे चलेगा V1 दैट विल रिमेन सेम। नाउ V20 आपने कंप्यूट कर लिया है नहीं, फर्स्ट आइट्रेशन में V21 की नाम से 0.098 ये जो वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट कर ली। नाउ बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद द V30, इस पे कैलकुलेशन करनी है। सो आप जो वैल्यूज यूज करेंगे वो फ्रेश वैल्यूज यूज करेंगे आप। तो ये देखें V2 कहाँ पे यूज हुआ है, ये V21 यूज हुआ है, ये देखें 0 नहीं यूज हुआ। अब यहाँ मेरी बात समझे हैं सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? ये सर समझाइए। समझ आए आपने जो वैल्यू एक दफा कंप्यूट कर ली वोल्टेज की,
अब आपने वो यूज करनी है, प्रीवियस को डिस्कार्ड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने अभी ये देखें फ्रेश वैल्यू यूज की, इसके साथ ही आप यू विल कंप्लीट द फर्स्ट आइटरेशन। आपके पास 2 बसेस पे अननोन वोल्टेजेस थी और आपने वो फाइंड कर ली। अभी आप जाते हैं सेकंड आइटरेशन पे। सेकंड आइटरेशन पे अभी आपने यहाँ पे V21 पहले इसमें यूज करना है। यहाँ पे देखें V22 से पहले आपने V21 फाइंड किया हुआ है और V31 फाइंड किया हुआ है। सो यू विल यूज, ये देखें नई वैल्यू फाइंड किया आपने, नई वैल्यू फाइंड की है, वो वैल्यू आपने V1 की वही वैल्यू यूज हो रही है 1.05 एंगल 0, 1.05 एंगल 0, बट voltages other than the V1 we will use their fresh values, most recent values। अब मेरी बात समझे, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं कि आपने जो भी फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब देखें यहाँ पे हमने इसी आइटरेशन में हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली V22। अब आपने ये वैल्यू यूज करनी है, ये नहीं यूज करनी है अब आपने दोबारा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू फाइंड की है ये नेक्स्ट आइटरेशन में यूज करेंगे। इसी तरह हम चलते जाएंगे, वी विल कंप्लीट द 7 आइटरेशन। और 7 आइटरेशन में अब आप देखें, यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस, यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। ये देखें, यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंस कम होते होते अब 2 सक्सेसिव आइटरेशन के दरमियान किसी वैल्यू V3 को देख लेते हैं, 6 और 7 के दरमियान इसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया। यहाँ पे भी देखें ये डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे स्टॉप करेंगे और वी विल कॉल इट ए फाइनल सोल्यूशन। V2 ये है और V1 ये है। अब आपने रिजल्ट निकाल लिया, बड़ा तीर मार लिया हमने कि यार हमने तो बहुत बड़ी कंप्यूटेशंस कर ली, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट और रॉन्ग का डिसीजन, राइट और रॉन्ग का डिसीजन। ये डिग्रीज में है एंगल, और ये देखें दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे क्लियर करते हैं। दैट इज द वैल्यू वेरी मच क्लोजर टू द 1, मैग्नीट्यूड जो है दैट इज क्लोजर टू द 1 PU, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एंगल जो है वो दैट इज वेरी क्लोज टू द 0। तो कुछ आप कह सकते हैं कि आप करीब करीब हैं रिजल्ट के, ठीक है, मतलब आप गलत नहीं हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू आई होती 0.6 तो यहाँ पे इसके फिर 2 ऑप्शन थे, आइदर योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग और योर डिज़ाइन इज रॉन्ग, ठीक है। तो नॉर्मली चूंकि हम डिज़ाइन को अभी नहीं देख रहे कि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें गिवन सिस्टम होगा, सो वी विल कॉल वाज रॉन्ग। सो बी केयरफुल इन कंप्यूटिंग द वैल्यूज। यहाँ पे कंप्यूटेशन का एक स्टेप खत्म हो गया कि आपने हर एक बस पे वोल्टेज नोन कर ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप बस नंबर 1 पे जो है वो P और Q कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें, बल्कि इसने यहाँ पे ओपन कर लिया है ना, वो जो इक्वेशन थी ये वाली, ये देखें। अब इसको इक्वेशन को ओपन, चलें, ये मैं जो आज कह रहा था VI तो अपनी जगह पे आ गया, ये VI कंजुगेट राइट हैंड साइड पे चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इट इज द समेशन ऑफ I to J फ्रॉम 0 to N। ये 2 चीजें बहुत ख्याल करनी है, J इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू 1। तो जिस बस पर होंगे आप और उसके डायगोनल एलिमेंट को यूज करेंगे, दैट विल बी द समेशन ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस। तो Yij समेशन ऑफ ऑल Ij फ्रॉम 0 to 1, 0 to N। तो आपके पास चूंकि 0 नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास 1, 2 और 3 है, और बस नंबर 1 के साथ आपके पास कनेक्टेड हैं, ऐसे ही सिस्टम है ना, बस नंबर 1 के साथ आपके पास कनेक्टेड है 1 2 1 3, 1 2 1 3, ये आपके पास ये टर्म्स आ गई, माइनस आपके पास समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये में इसमें डिफरेंस है, वोल्टेज इनटू समेशन ऑफ एडमिटेंसेस माइनस समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एडमिटेंसेस एंड वोल्टेज। तो वाई आई जो है वो बताता है जिस बस पे हैं आप हैं। तो हम अभी बस नंबर 1 पे हैं, P1 कैलकुलेट कर रहे हैं, Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी विल यूज VI कंजुगेट, VI कंजुगेट V1 कंजुगेट, दैट इज V1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय VI इज V1, Vij 1 2 1 3, I is representing a bus at which you are present, 1 2 1 3, 2 3 2 3 2 3 1 3 ये नहीं किया हमने, 1 3 1 2 1 3 1 2। Now we come to the last one, Yij into Vj. Yij is the product admittance connected between the bus I and J. I is 1, then you are left with I2, J2 और 3। so हमारे पास क्या आएगा, Y12, Y13, Y12, Y13 और J
जे जो है रिपीट हो रहा है तो वी जे, ये देखना है आपने, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें गलतियां नहीं करनी, ये मुफ्त की गलतियां होती हैं और आप जो है अपना सब कुछ जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे। जे 2 3 है तो V2 V3 V2 V3, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करें, दैट इज 4.09 माइनस जे 1.89 PU, कन्वर्ट इनटू एक्चुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 800, 409 मेगावाट 189 MVAR, ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने हर बस पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज यू हैव टू डिटरमिन, इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डिटरमिन द P एंड Q। ओके, सो मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे बाकी चीजें इतनी डिटेल में बताने की जरूरत होगी आपको। हमने करंट फाइंड कर लिया I12 I21 I13 I31 I23 I3, जो दो लाइन देखेंगे हम, जो भी ट्रांसमिशन लाइन, उसके दोनों नोड पे हमने करंट फाइंड करने हैं। तो दैट सामने तो ये नजर आ रहा है कि ये करंट दोनों सेम, ठीक है। अब लुक एट दिस 198 J 0.8 1.98 माइनस के साथ, ये करंट किसी भी बस पर, सामने तो ये नजर आ रहा है कि ये करंट दोनों सेम, ठीक है। अब लुक एट दिस 1.98 J 0.8 1.98 माइनस के साथ, है कि नहीं सेम। ये करंट किसी भी बस पर, लाइन पर, ये करंट और ये करंट सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोले ना। यस सर, सेम होनी चाहिए। सेम होने चाहिए। तो ये टेस्ट है आपका, यहाँ पे ये चेक करें, 1 पॉइंट कंप्यूटेशन में गलती ना कीजिएगा, 1.98 1.98 2 2, उसने कंप्यूट ही नहीं किया दूसरा करंट आए, जस्ट वैल्यू को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। यस सर। नाउ वी हैव टू कंप्यूट दिस एस, बोथ हैंड एस फाइंड। अब डिफरेंस क्यों आएगा इसमें कि यहाँ पे वोल्टेज और है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है। तो नाउ वी आर कंप्यूटिंग एस S12 S21, ये देखिए देयर विल बी अ डिफरेंस, बहुत वैल्यू दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे आप तो आपके पास पावर आ जाएगी ये की होगा, ठीक है। इसी तरह S13 S31 S23 S32, ये आपने दोनों फाइंड करने हैं, तीनों 6 के 6 पावर की वैल्यूज। तो नाउ यू हैव गोइंग टू कैलकुलेट द लाइन लॉसेस, ठीक है जी। लाइन लॉसेस आप जो है वो किसी भी लाइन पे उसकी जो बसेज हैं उन पे जो आपने पावर कंप्यूट की है, यू हैव टू टेक अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम आप क्यों अलजेब्रिक सम करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो डायरेक्शन में डिफरेंस आ गया 1 2 और 2 1 की वजह से, तो जस्ट ऐड देम, आप रिजल्ट आ जाएगा। तो नाउ फाइनल इज द पावर फ्लो डायग्राम, दिस इज योर पावर फ्लो डायग्राम। ये आपको बताता है कि रियल पावर जो है वो इस एरो से रिप्रेजेंट की हुई है और रिएक्टिव पावर ऐसे टाइप के एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। और ये आपके पास जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं दैट इज द एक्टिव एंड रिएक्टिव लॉसेस, ये आपके पास लाइन लॉसेस, ठीक होगी बात। ये डायग्राम आपने कंप्लीट आखिर में बनानी है। नाउ 6.8, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वही सिस्टम है। नाउ अभी उसने ऐसे ही सिस्टम 3 बस सिस्टम है, अब उसने यहाँ पे जो है वो PV बस लगा दी है। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू रीड द स्टेटमेंट्स। द मैग्नीट्यूड जो है वो बस नंबर 1 पे जो है वो 1.05 गिवन है और एंगल 0 होगा हमेशा, जो वोल्टेज गिवन हो और इसके साथ 0 एंगल लगा दें। ये तो दोनों अननोन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो आपके पास वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है 1.04। तो नाउ आई विल परफॉर्म द कैलकुलेशंस फॉर V3 ओनली। वो सारे स्टेप्स कर लें, इम्पिडेंसेस एडमिटेंसेस में वाई बस कंप्यूट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें बस टाइप को, और नॉन और अननोन पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट आइडेंटिफाई कर लें, एंड जो अननोन पैरामीटर्स हैं, स्टेट्स हैं, उनको आप जो है वो कन्वर्ट कर लें, उसमें उसमें इनिशियल एस्टिमेट्स कर लें। मैंने इसके साथ जो है वो बुक की एग्जांपल की जो फिगर है उसके साथ मैंने कुछ वैल्यूज जो हैं वो ऐड कर दी हैं। देखें यहाँ पे ये अननोन है, रेड सब अननोन है, और ये यहाँ पे ये देखें ये अननोन है। तो ये आपने कंप्यूट करने हैं सारे रेड, ठीक है। और ये आपको जो गिवन है बाकी सारी चीज़ें ये और इसी तरह पावर्स को जो है वो आप PU में कन्वर्ट कर लें। P2 आप देखें, P2 पे सेम वो इसी तरह की कैलकुलेशन है, बट ऑन P3 यू आर ओनली नॉन विद द एक्टिव पावर, ठीक है। तो उसको उसने PS नहीं लिखा बल्कि उसने P लिखा है, सो यू आर लेफ्ट विद P, ठीक है। तो आपने इसको PU में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास यू आर नॉन विद voltage and phase at bus number 1, so leave that bus, start with the bus number 2,
ठीक है, तो दैट इज द पी क्यू बस। तो पी क्यू बस की वही कंप्यूटेशन हैं जो हमने अभी की हैं, V2 फाइंड कर ली। अभी हम आते हैं V3 के लिए। तो V3 के लिए जब हम आते हैं, सो वी आर नोन विद द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, और हमने इस पे कंप्यूटेशन करनी है V3 की। तो अगर जब आप ये कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आपको Q चाहिए, तो यू डोंट नो द Q, ठीक है, तो पहले आप Q यूज कर लें। तो वही 6.3031 पी क्यू रियल इमेजिनरी पार्ट वाली जो इक्वेशन है, तो हम वही इक्वेशन यूज करेंगे और उसके लिए हम जो है वो Q फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं स्टेटमेंट में है कि नहीं। वोल्टेज मैग्नीट्यूड लोडिंग कंसिस्टेड ऑफ 4 मेगावाट बस। अभी इस पे यहाँ पे Q पे कोई लिमिट अभी यहाँ पे उसने डिफाइन नहीं की, मैं वो देखना चाह रहा था। तो Q पे कोई लिमिट नहीं। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट द Q, ये आपने 1.16 कैलकुलेट किया, देन यूज इट इन द इक्वेशन ऑफ द V, और आप जो है वो V कैलकुलेट कर, ये आपका एक इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे देखें हमने दोनों सीख लिए, PQ बस और PV बस। तो PQ बस पे आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करना है V, जबकि PQ बस पे आपने पहले Q कैलकुलेट करना है, देन यू विल कैलकुलेट द V। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आई रिपीट कि आपने जो वोल्टेजेस की और फेजेस की एंगल के साथ इनिशियल चले थे, जिनको आपने एस्टिमेट किया है और कंप्यूट कर रहे हैं आप बार बार, उनको आपने अपडेटेड वैल्यूज को यूज करना है। जो नॉन है उनको हमेशा आपने ऐसी ही यही वैल्यू यूज करें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये 1.04 और मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये इसका फेज है, ये अब 0 ही आएगा ऑब्वियसली, तो हमने यही वैल्यू यूज करनी है 1.04 एंगल 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.05 एंगल 0, ओके। तो ये आगे सी की वोल्टेज की वैल्यू एट बस नंबर 3। लेकिन पीवी बस पे आपके पास अभी कैलकुलेशन रहती है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, अब आपने देखें मैं ये इसका कोई रिजल्ट आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको पोलर फॉर्म में भी एक ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से लिख देता हूँ -j0.06, ये वैल्यू आई। लेट्स सपोज को कन्वर्ट करके, अगर आपका उस कैलकुलेटर है तो आप देख सकते हैं। अब आपने जब भी V की कैलकुलेशन करते हैं तो एट ए टाइम दोनों चीजें कंप्यूट होती हैं, मैग्नीट्यूड और फेज, बट एट बस नंबर 2 यू आर नो, बस नंबर 3 यू आर नोन विद द magnitude of the voltage, that is 1.04. So discard this value and now correct it to 1.03 एंगल जो भी आया था, ये तो मैंने J लिख लिया, ये नहीं लिखना चाहिए था, -0.06। ये जो वैल्यू भी आप बस नंबर 3 पे वोल्टेज की कैलकुलेट करेंगे हमेशा उसको करेक्ट करेंगे, जैसे उसने यहाँ पे, अच्छा मैंने ये यूज कर लिया, चले ये इसने एक्चुअल वैल्यू फाइंड की और फिर उसको उसने करेक्ट किया, उसने अपने फार्मूले के मुताबिक करेक्ट किया है। लेकिन आप जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इस वैल्यू को पोलर फॉर्म में, ये जो कंप्यूट की है ये वाली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। और फिर इसमें इस मैग्नीट्यूड को डिस्कार्ड करना है, और जो गिवन मैग्नीट्यूड होगा उसको आपने यूज करना है, और फेज वही जो आपने कंप्यूटेशन से निकाला वो यूज करना है जी। ये आ गया आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन, देन कम्स द सेकंड आइट्रेशन, बस नंबर 2 पे डायरेक्ट यूज करना है और फ्रेश वैल्यू यूज करनी है, बस नंबर 3 पे पहले Q कैलकुलेट करना है, फिर V कैलकुलेट करना है और फिर उसको करेक्ट करना है। ये स्टेप्स हैं PV बस के, आइट्रेशन चलती जाएंगी और बस 7 तक आपने कंप्यूट कर ली। फिर जो है वो आपने V2 और V3 के मैग्नीट्यूड और एंगल जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। ये आपके पास जो है वो करेक्टेड वैल्यू है V3 है, और ये आपने करेक्टेड वैल्यू ऑफ V2 है, एक्चुअल वैल्यू जो आपने कंप्यूट की, ठीक है। तो फिर इसी तरह अब आपने नंबर ये Q भी आपके पास अननोन था, तो आप हर आइट्रेशन में फाइंड करते थे। ये देखें 1.4 यहाँ पे आपने 7th आइट्रेशन में फाइंड किया, तो अब आपका इस बस पे S3 भी जो है वो नोन हो गया। तो अब आपने इसके बाद सबसे पहला स्टेप करना है, स्लैक बस पे जाके वहाँ पे उसकी पावर फाइंड करनी है। नंबर 2, आपने हर ब्रांच का करंट, हर बस पे करंट आउट गोइंग फाइंड करना है, 1 2 1 2 2 1 2 1, ये सारे करके देन यू कंप्यूट द पावर, ठीक है। और इनका जो है वो आपने सम करना है दोनों का, तो यू विल गेट द लाइन लॉसेस, और अल्टीमेटली आपने यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पावर फ्लो डायग्राम। दैट्स ऑल फॉर द गॉस सीडल मेथड। मुश्किल इसलिए है कि आपके लिए फर्स्ट टाइम है, जब आप कंप्यूटेशन कर लेंगे देन इट विल बी एन ईजी टास्क फॉर यू टू हैंडल ऑल दिस।